खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां मार्टिनगंज लारपुर बक्सू गांव के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और बीडीओ के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, बीडीओ साहब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। जैसा कि ग्रामीणों ने ऑन कैमरा यह बताया कि मार्टिनगंज ग्राम पंचायत लारपुर बक्सू के ग्राम प्रधान दिनेश कुमार मौर्य और पूर्व प्रधान जितेंद्र कुमार के कार्यों का 39 बिंदु की जांच हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर जांच टीम द्वारा जांच प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रकरण को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ ने 31/10/2022 को खंड विकास अधिकारी मार्टिनगंज को स्थगन आदेश दिया है। उस स्थगन आदेश में स्पष्ट लिखा है कि 31/10/2022 से जांच संपन्न होने तक ग्राम पंचायत लारपुर बक्सू में कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। यदि प्रधान कोई कार्य कराता है तो श्रमदान समझा जाएगा और साथ ही साथ यह भी लिखा है कि यदि स्थगन की तारीख से उक्त ग्राम पंचायत लारपुर बक्सू में कोई भुगतान नहीं होगा, यदि भुगतान होता है तो वह गबन की श्रेणी में आएगा। इसी दौरान दिसंबर जनवरी से अब तक लगभग लाखों रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें नहर पुल से जवाहर यादव के चक तक चकमार का काम दिखाकर 35,000 रुपए और मुंशी राजभर के घर से महेंद्र राजभर के घर तक चकमार पर मिट्टी कार्य दिखाकर 55,000 रुपए का भुगतान करा लिए। इस प्रकार से अभी भी भुगतान होता जा रहा है। जांच में दोषी पाए गए सेक्रेटरी प्रवेश यादव और विनोद सरोज, जय अभिषेक श्रीवास्तव और रोहित कुमार प्रधान दिनेश कुमार मौर्य द्वारा हैंडपंप में 98,000 तथा खड़ंजे पर 31,100 रुपए का अनियमितता में गबन सिद्ध हुआ, जिसमें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसी दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि बीडीओ रामविलास ने जिले में आए नए सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता को प्रभाव में लेकर मुख्य तथ्यों को छिपाकर 23/3/2023 को कार्य कराने का आदेश जारी कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बीडीओ पर गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान शिकायतकर्ता के रूप में रामलखन पुत्र रामराज, रमेश चंद्र पुत्र राम बुझावत, शिवशंकर पुत्र लालता, बलिहारी पुत्र बाबूराम, महेंद्र पाल पुत्र जियालाल, राकेश सिंह पुत्र भानु प्रताप, राम सिंह पुत्र बैजनाथ, रामलवट पुत्र राम बुझारत, कमलेश पुत्र प्यारेलाल आदि लोग मौजूद रहे। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। लोग किस प्रकार में आए हैं बीडीओ साहब के पास? बीडीओ साहब के पास हम लोग आए हैं, एक बार और भी आ चुके हैं। हमारे ग्राम सभा लारपुर बक्सू की जांच चल रही है। इस जांच प्रक्रिया में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जो है दिया था जांच करने के लिए। उसमें माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का डायरेक्शन भी है और विगत 4 माह से हमारे यहाँ बिल्कुल पूर्ण रूप से स्थगन था, कोई काम नहीं चल रहा था और उसमें मनरेगा से लेकर जो है मनरेगा के सभी पेमेंट बंद किए गए थे और जांच प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जांच चली रही है और सभी जांच बिंदुओं में केवल 2 जांच बिंदु सामने आई है। जिस जांच बिंदु में एक है इंडिया मार्का का हैंडपाइप और इंडिया मार्का के हैंडपाइप में रिपोर्टर ने जो जांच अधिकारी नामित किए गए थे उन लोगों ने ये बताया कि ये जो हैंडपाइप लगाई गई है ये रिवोर के नाम पर नया लगाया गया है और दूसरा बिंदु उसमें 98,000 रुपये का वो जो उसका कंडीशन होता है। रिपोर्ट किसने लगाई थी? रिपोर्ट जांच अधिकारी नामित किए थे, डीएम साहब जो है। तो डीएम साहब के द्वारा एक बार जांच टीम गठित हुई थी तो जो जांच टीम ने रिपोर्ट लगाई लेकिन उस रिपोर्ट का अब तक कोई पता नहीं लगा। दूसरी जांच टीम गठित हुई, जिस जांच टीम के गठन होने के बाद 2 बिंदुओं पर रिपोर्ट लगी है, जिसमें इंडिया मार्का 2 रिवोर के नाम पर नया लगाया गया। 98,000 रुपये का उसमें वो प्लेटफार्म के नाम पर गमन हुआ है और एक खड़ंजा का मामला था, खड़ंजे में भी इनका 35,000 रुपये का गमन आया है। शेष बिंदु अभी शेष ही है। उसके बाद भी जो है हम लोगों के बयान हल्फी, एफिडेविट और जो हाई कोर्ट की जांच है, जो जांच अधिकारी नामित किए गए हैं, उसको दरकिनार करके जो है वीडियो महोदय ने एक प्रधान से बयान हल्फी को लेकर उस पर ये आर्डर कर दिया काम करने का। जब जांच बिंदु में प्रधान दोषी पाए गए हैं 2 बिंदुओं में, शेष बिंदु अभी शेष भी है, तो आदेश देने की क्या प्रक्रिया है, ये हम वीडियो साहब से पूछना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आप लोग ये पूछिए कि जब कोई जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उस जांच प्रक्रिया बिना पूरी हुए शेष बिंदु जो शेष रह गए हैं उसकी रिपोर्ट वैसे भी अभी बाकी है और 2 बिंदुओं में वो दोषी पाए गए, फिर भी जांच का काम कराने का आदेश दे दिया गया। जब स्टे लगा था तो कोई भुगतान हुआ नहीं करते? स्टे में 31/10/2022 का हमारा स्टे है, उसमें जो है दोनों तरीके काम बंद है और
उसमें भुगतान ये लिखा गया है साहब कि भुगतान करने पर ये जो है गबन की श्रेणी में हो जाएगा, और अगर काम कराया जाएगा तो श्रमदान हो जाएगा। उसके बाद भी ऑर्डर किया गया। क्या पूछ रहे हैं आप? इसमें भुगतान जैसे जब से स्टे हुआ है आपका तब से कुछ भुगतान किया? हाँ, वीडियो इसमें सिक्योरिटी महोदय और वीडियो साहब ने भुगतान भी किया है। स्थगन के बाद भी भुगतान हुआ है। लगभग कितना? लगभग 1,38,000 का भुगतान हुआ है। और कोर्ट का आदेश था क्या क्या कार्य को रुकवाया जाए? कोर्ट का आदेश, हाँ, स्थगन था जो है। हाँ, क्या आदेश था? स्थगन में था कि जांच संपन्न होने तक कार्य को रोका जाए। सभी कार्य के कुछ सभी कार्य को रोका जाए और कोई पेमेंट न किया जाए? पेमेंट ना किया जाए। वो कागज डॉक्यूमेंट है आपके पास? जी। अच्छा, काम करा पेमेंट कर रहे हैं, फर्जी भुगतान कर रहे हैं? नहीं, अभी तो 1,38,000 का फर्जी भुगतान हुआ है। कुछ काम नहीं और कोई काम नहीं हुआ है। यही तो जांच का, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जांच चलने के बाद भी बिना काम कराए भुगतान होने लगा, बल्कि जो है जांच नहीं हो रही तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सीधा आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों के ऊपर। बिल्कुल जो है अधिकारी को काम हो रहा है। मैं श्रीमान जी ये कहना चाहूँगा, माननीय डीएम महोदय जी, जिलाधिकारी महोदय को माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है विद इन कंक्लूड 2 मंथ इंक्वायरी, 2 महीने में जांच को बंद कर दिया जाए, जिसमें डीएम साहब की लीपापोती हुई है और 4 महीना बीत गया है और उसके बाद जांच बिना कंक्लूड हुई। वीडियो महोदय ने काम चालू करने का आदेश दे दिया। एक प्रधान के एफिडेविट पर अगर वीडियो महोदय काम का आदेश दे रहे हैं तो हाई कोर्ट, डीएम साहब, सीडीओ साहब, एडीओ साहब, ये क्या मामला है? हम लोग भी तो बयान हल्फी लगाए हैं, हमारी बयान हल्फी का क्या हुआ? अच्छा, इसके बाद जो जांच, इसके बाद जो भुगतान हुआ उस पर कोई कंप्लेन किए है? हाँ, बिल्कुल कंप्लेन, उसमें साक्ष्य लगाए गए हैं। कुछ नहीं किए? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने फिर कहा, डीएम साहब ने लिखा कि बिना कार्य कराए भुगतान के संबंध में उन्होंने लिखा फिर इनको। वीडियो को जब कंप्लेन किए हैं बिना कार्य कराए भुगतान, कोई कार्रवाई नहीं, कोई वीडियो कार्रवाई करते तो आदमी हाईकोर्ट क्यों जाता? डीएम साहब क्या, सीडीओ साहब क्या क्यों जाता? सर, ये गांव पड़ता है आपके क्षेत्र में लारपुर बक्सू। 2022 को सीडीओ साहब का आदेश था, स्टे था कि उस गांव में कोई भी कार्य जो है नया या पुराना और ना ही भुगतान होना चाहिए। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि स्टे के बाद भी जांच प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई, फिर भी वहाँ पे जो है सारे पैसे जो है खाते में डाल दिए गए, भुगतान भी हो गया और जांच का कोई रिजल्ट भी नहीं आया। ये ग्रामीणों का आरोप है सर। आपका कहना ये है कि सीडीओ साहब ने स्थगन आदेश दिया? जी। हमारे संज्ञान में तो ऐसा कोई पत्र नहीं है। जी, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई पत्र नहीं है। सीडीओ साहब से मौखिक रूप से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि जांच प्रक्रिया तक और उस काम को रुकवा दो। मैंने रुकवा दिया। जी। नए साहब आए, नए साहब से इस पे चर्चा किए तो कहें कि नहीं, प्रधान के काम को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। जो जांच प्रक्रिया में है उसको छोड़ करके एक आदेश जारी कर दीजिए कि ताकि वो अपना फ्रेश काम कर सके। जो जांच प्रक्रिया से आच्छादित है वो काम नहीं करेंगे। अभी आपने एक बताया कि जांच प्रक्रिया से आच्छादित कुछ पे वो कार्य कराएं तो इसकी जांच करके हम उनके ऊपर कार्रवाई करें। सर, एक आदेश ये भी है कि 2 महीना के अंदर वो जांच प्रक्रिया पूरी की जाए और आज 4 महीना हो गया सर। वो आदेश हमारे लिए नहीं, वो जिलाधिकारी महोदय अपना एक कमेटी गठित किए थे और उसी में वो लिखे थे और जिले स्तर से ही कमेटी बनाई गई थी। कमेटी अब उनको क्या निर्णय दी क्या नहीं दी अभी तो हमारे पास उस ढंग का कोई लेटर नहीं आ रहा। बस सीडीओ साहब के मौखिक निर्देश पर मैंने इनको इस तरह का आदेश जारी किया है कि वो जो जांच बिंदु हैं आच्छादित हैं, जो जांच प्रक्रिया में चल रहे हैं उस पर कार्य न कराए जी, अब फ्रेश काम करा सकते हैं। जी जी जी। सर, जब प्रधान और सेक्रेटरी पर गबन का आरोप सिद्ध हो चुका था तो उन पर कार्रवाई क्या हुई? अब एक कार्रवाई हमको नहीं करना, कार्रवाई उच्चाधिकारी को करना है, इसलिए कि जांच वही लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर गबन का निकला है आरोप सेक्रेटरी चाहे प्रधान पे, तो कार्रवाई संबंधित ग्राम विकास अधिकारी होंगे तो डीडीओ साहब करेंगे। सर, आप ये कि उनको आरोप सिद्ध हुआ था गबन का? हमारे जानकारी में है और इस पे हमने चर्चा किया तो हमारे उच्चाधिकारी द्वारा बताया गया कि चलो ये काम तो हम लोग का है, आपको जो करना हो करिए। सीडीओ साहब के मौखिक निर्देश पर ये इनको हम चिट्ठी जारी किए हैं, लेकिन अब जैसे हमको मिल रही है आप लोग द्वारा बताया गया कि नहीं, जिस पे रोक लगाया गया वो भी काम कर रहे हैं, तो उस पर अभी हम जांच करके संज्ञान में लेकर के जांच करके उनके ऊपर पुनः 15/3/2023 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, आपके द्वारा ही कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था सर, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? कारण बताओ नोटिस पर वो उन्होंने उत्तर दिया होगा। अब तो ऑफिस में हम देखते हैं क्या आया है क्या नहीं, तो देखते हैं क्या दिया गया क्या नहीं। हालांकि हमने जो चिट्ठी जारी किया है सीडीओ साहब के मौखिक निर्देश के क्रम में जारी। जी
सर जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे और कहीं ना कहीं आपकी जांच में वो आरोप सिद्ध भी हुए, फिर भी हमारे जांच में हमको क्यों बार बार कर रहे हैं? जांच हम नहीं, जांच डीएम साहब सीडीओ साहब करा रहे हैं। सर टीम कोई भी रिपोर्ट सर आपके पास पहुंची होगी, अभी उनका कोई फाइनल निर्णय नहीं आया। ये सर गबन का जानते हैं कि गबन हुआ था, आरोप सिद्ध हुआ था। हम गबन कैसे कर सकते जब हमारे पास आया ही नहीं उनका जी फाइनल निर्णय? जी तो अभी हम नहीं ना कुछ कर सकते जी हैं। सर मैंने आपसे सवाल किया था मैंने आपसे कि उनके ऊपर गबन का जो आरोप सिद्ध हुआ था, क्या इसकी जानकारी है आपको? आपने अभी कहा था कि हाँ मुझे जानकारी है। हाँ, चिट्ठी देखे हैं, तो सर चिट्ठी देखे हैं और सीडीओ साहब को यह संज्ञानित भी कराए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, वो कराए तो वो बताए कि ठीक है वो काम है, वो तो प्रधान कर ही सकता है, उसमें जो उनको दंड मिलना होगा जिले से मिलेगा। जी सर प्रेस काम में कि 2 काम फर्जी बताए जा रहे हैं, क्या वो जानकारी है सर आपको? नहीं ये जानकारी बता रहे हैं। आपके स्थगन आदेश के बाद भी 2 काम का पेमेंट हो गया है, जो अभी बता रहे हैं इस पे अभी तो वही तो रहे कि इस पे जांच किया जाए। बड़ी नहर से जवाहर यादव के चेक में 50,000 का भुगतान किया गया है और बड़ी नहर से मुंशी राजभर के घर से महेंद्र राजभर के घर तक 80,000 का भुगतान किया गया है, हुआ है ना, जो आपके स्थगन आदेश के बीच में हुआ है। उसकी कॉपी और उसकी रजिस्ट्री भी आपको की गई है। सही तो आरोप बाबा भी कहते थे कि वो दे दीजिए हो जाएगा 14। ये जो भुगतान हुआ है इसमें सर आपका स्थगन आदेश था 31/10/2022 को जो अपने स्थगन आदेश दिया था उसके बीच में भुगतान हुए हैं 1,30,000 का, और अभी आपने काम कराने का जो आदेश दिया वो कल दिया है। तो अगर स्थगन आदेश इस पे कार्रवाई होगी, इस पे कार्रवाई होगी, यदि जांच में सही पाया जाएगा तो इस पे कार्रवाई। सर ये कब तक कार्रवाई का ऐसे चलता रहेगा? पिछले 5 सालों से शायद आरोपी परेशान है, 5 सालों से आरोप लग रहे हैं उस प्रधान के ऊपर। अरे तो 5 साल हुआ कहाँ यार? 5 जो बीता है उससे पहले भी और अभी भी लग रहे हैं। अच्छा। मतलब दूसरे तीसरे कार्यकाल से उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं और फिर भी वो देखिए भविष्य में कितने आरोप लग रहे हैं, ये जो बताएं कि हमारे 31/10 के बाद ये काम कराए हैं, कार्यकाल में इस पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। आप एकदम टू दी पॉइंट कहें, जैसे हम लोग भी व्यस्त रहते हैं, आप एक ये दे दीजिए एपीओ साहब, उसको देख लिया जाए, उसको दे दीजिएगा। भाई इतना व्यस्त हम लोग भी रहते हैं कि मतलब अब हम ये कह दें कि नहीं 2 दिन के अंदर दे, पता चले कि 2 दिन नहीं हो पाए तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, इसको 1 हफ्ते में इसको निपटारा कर दिया। ठीक।